الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला तहक़ीक़ व तख़रीजुल हदीस में इससे पहले हमने एक वीडियो जो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के हवाले से बनाई थी, जिसमें हमने इस चीज़ को समझाने की अपने तौर पे कोशिश की कि आजकल जो हदीस की तख़रीज के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल किस हद तक दुरुस्त है और इसका आया बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए या क्या कुछ किया जाए। और आज की इस जो गुफ्तगू आज हम करेंगे, जो आज की हमारी वीडियो है, वो कह लें कि उसका पार्ट 2 है। ठीक है, मज़ीद हम अपनी जो गुफ्तगू हम कर रहे थे इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के हवाले से, तो आज की गुफ्तगू में हम मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे। हदीस की जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने पिछली गुफ्तगू भी की, यकीनन जिन हजरात ने वो नहीं देखी वो उसको देख लें, उसके बाद ही इनको ये समझ आएगी। हमने पहले अर्ज़ किया था कि हदीस की तख़रीज के हवाले से जो सॉफ्टवेयर हैं उनके इस्तेमाल को हम बिल्कुल ये कहें कि इनका इस्तेमाल सिरे से गलत है, इनका इस्तेमाल किया ही ना जाए, इंतहाई गलत है, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो है ये चीज़ ज़्यादती पे मुश्तमिल है। पहले जो हदीस की तख़रीज और तहक़ीक़ वग़ैरह करने के लिए हमें घंटों दरकार होते थे, तो अब इन्हीं सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम कुछ मिनटों में या उससे आधे वक्त से भी आधे वक्त में हम किसी हदीस का हुक्म वगैरह या उसके अल्फाज या कोई इस तरह की चीज़ें जो मालूम कर सकते हैं। लेकिन वही पहली जो बात मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ की थी, दोबारा उसी को मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खाली इसी पे डिपेंड करके इन्हीं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना, बाकी तमाम ज़राए को एक साइड पे रख लेना और इसी पे एतमाद करके बैठ जाना, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आज की गुफ्तगू में हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं, एक मिसाल सिर्फ देंगे, वो हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि जितने भी हदीस के सॉफ्टवेयर हैं, इनमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बाज़ दफ़ा कोई हदीस आप सर्च इंजन में डालते हैं, कुछ अल्फाज वगैरह उसके अरबी के, तो उसके बाद सर्च के अंदर वो हदीस आती है और ख़ुलासा तो हुक्म मुहद्दिस के तहत, मुहद्दिस जो है उन्होंने इसका क्या ख़ुलासा निकाला कि संदन इसका क्या हुक्म है। तो मिसाल के तौर पे किसी रवायत के अंदर जो हुक्म निकाला गया वो है जी ज़ईफ़। अब जो हज़रात फ़न हदीस से वाबस्ता हैं या इसके बारे में कुछ कदरे जानते हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि हदीस के फ़न के अंदर आके ज़ईफ़, ये अगर हम कहें तो ये एक हुक्म पर मुश्तमिल नहीं है। मतलब हम ये कहें जी ज़ईफ़ से मुराद ये है कि अब ये बिल्कुल हदीस सारी की सारी ला यसीह और नकारा हो गई, लिहाजा अब हम इस हदीस को बयान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि मुहद्दिसीन के अगर हम आरा देखें तो उनके नज़दीक वो आगे फिर हदीस की ज़ोफ़ के हवाले से कैटेगरीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ हदीस वो ज़ईफ़ हैं कि जो मौजू के दर्जे तक चली जाती हैं, जिनमें कोई रावी कज़्ज़ाब आ गया, ठीक है, या इसी तरीके से वो शदीद ज़ईफ़ दर्जे तक चली जाती हैं जिनमें कोई रावी मुत्तहम बिलकिज़्ब है, मतरूक है, या इस दर्जे का कोई रावी चला गया, तो उस सूरत में कहते हैं जी ये हदीस जो शदीद ज़ईफ़ है। अब होता ये है कि इन सॉफ्टवेयर के अंदर ज़ईफ़ का मिसाल के तौर पे हुक्म लगा है कि ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन आगे उसकी डिटेल ज़िक्र नहीं कि ये हदीस ज़ईफ़ किस दर्जे की है। अब आम आदमी जिसको हदीस के लिहाज से या सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर पे एतमाद करके बैठा है, तो अब वो समझेगा जी ये हदीस ज़ईफ़ है, लिहाजा नाकाबिल एतबार है, वो उसको साकित कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हदीस ज़ईफ़ के अंदर भी आगे किस्में हैं। बाज़ तो वो है जो शदीद दर्जे की ज़ईफ़ है, उसको आप बयान ही नहीं कर सकते, हत्ता कि फ़ज़ाइल के अंदर भी नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन जो कम दर्जे की ज़ईफ़ हदीस है वो फ़ज़ाइल के अंदर काबिल एतबार होती है, फ़ज़ाइल के अंदर चल जाती है। एक चीज़ तो यहाँ पे हदीस ज़ईफ़ के वाले से ये समझे। दूसरी यहाँ पे चीज़ मद्देनज़र रखने की ये है कि बाज़ दफ़ा मुहद्दिस किसी हदीस के ऊपर हुक्म लगाता है जी इस्नादुहु ज़ईफ़ुन, कि इस हदीस की या इस रवायत की जो सनद है वो ज़ईफ़ है, ठीक है।
अब अगर आप गौर करें, जो आमी आदमी है, जो इन इस्तिलाहात को नहीं समझता, वो इससे यही मुराद लेगा जी ये हदीस ज़ईफ़ है क्योंकि लिखा हुआ इस्नादहु ज़ईफ़ुन, या बाज़ पर लिखा होता है इस्नादहु ज़ईफ़ुन जिद्दन, कि ये इस हदीस की जो इस्नाद है वो शदीद दर्जे की ज़ईफ़ है। ठीक है, अब वो यही हुक्म कॉपी पेस्ट करके लगा देगा जी देखें जी ये लिखा हुआ है इसकी इस्नाद काफ़ी ज़ईफ़ है, लिहाजा एक नाकाबिल एतबार है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा सा गौर किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि इस्नादहु ज़ईफ़ुन जिद्दन, ये इस्नादहु ज़ईफ़ुन, इसका मतलब मुहद्दिसीन के नज़दीक ये होता है कि जिस रवायत की ये आप सनद देख रहे हैं, ठीक है, इसकी मज़कूरा बाला सनद जो है वो ज़ईफ़ है। अब इससे उन्होंने कोई तारुज़ नहीं किया कि आया इस हदीस की दीगर असनाद भी हैं या नहीं। अगर दीगर असनाद हैं तो उनका क्या हुक्म है। तो खुलासा हमारी गुफ्तगू है ये कि सिर्फ़ आप उस पर इस्नादहु ज़ईफ़ुन जिद्दन या इस्नादहु ज़ईफ़ुन की वजह से आप पूरी की पूरी रवायत को उठा के कहें जी ये इस्नादहु ज़ईफ़ लिखा हुआ, लिहाजा ये सारी की सारी रवायत ही ज़ईफ़ होगी, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, उसकी बाद दफ़ा दीगर संदें भी होती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मजमूई तुरक मिल के, काफ़ी सारी संदें मिल के, अगर उनमें कोई शदीद दर्जे का ज़ईफ़ रावी ना हो तो वो काफ़ी सारी संदें ज़ईफ़ मिल के वो हसन लिगैरी दर्जे तक जा पहुँच जाती हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखने के बाद ही आप किसी पे कुछ हुक्म लगा सकते हैं, वरना अगर इस तरह की बात है तो कल आज हदीस के साथ कोई आम आदमी इस तरह करना शुरू कर देती, हमें तो ये टेक्निकल चीज़ें या हदीस का जो मुहद्दिसीन के नज़दीक अस्मा और रिजाल का इल्म है ये जानने की क्या ज़रूरत है। ये सॉफ्टवेयर आ गया, लिहाजा इसी में डाला तो हम उसमें डाल गए तो उसके हिसाब से जो उसका हुक्म है वो लगा के कॉपी पेस्ट कर दे, हमारा काम चल जाएगा। अगर यही हदीस के साथ हो सकता है तो अगर यही मेडिकल साइंस के साथ कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। मिसाल के तौर पे बीमारी वगैरह के लिहाज से कल मुमकिन है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए, मेडिकल साइंस उसको लॉन्च कर दे, ठीक है, उसमें आप अपनी बीमारी के हिसाब से लिखें तो उसमें जनाब आ जाए ये भी आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी दवाई। क्या अब आम आदमी जिसको मेडिकल साइंस का बिल्कुल इल्म ही नहीं, बीमारियों का पता नहीं, ठीक है, अब वही उसके अंदर वो डाल के मिसाल के तौर पे अपनी बीमारी के हवाले से उसमें इंटर करे और जो कुछ उसमें जवाब आए तो आया वो दवाइयाँ इस्तेमाल करना या मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दीगर इसी तरह फ़नून के अंदर अगर देखें तो सिर्फ़ आम आदमी जिसको शुद्ध बुद्धि नहीं हो इल्म की, तो सिर्फ़ एक ऐप को लेके वो उस पर अपना इलाज करना शुरू नहीं कर देगा। तो यहाँ पर भी ये जो ऐप्स हैं, जो भी ऐप्स हैं, ठीक है, आप इनको इस्तेमाल करें, जैसे कल भी मैंने अर्ज़ किया था, बतौर मावन इस्तेमाल करें, ठीक है। ये खुला अपने ज़हन में ये रखें कि जो ऐप्स वगैरह बनाई गई हैं ये भी उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हैं जो इल्म हदीस का सूझबूझ रखते हैं, उनके बाद वो इन चीज़ों को समझेंगे। कल भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, आज भी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्नादु ज़ईफ़ उनका क्या मतलब लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मुहद्दिस कहता है ये ज़ईफ़ है तो ये ज़ईफ़ किस दर्जे की है, अगर ये ज़ईफ़ है तो वो उसकी वजह क्या है, किस रावी की वजह से ज़ईफ़ है, ठीक है। और ये जो रवायत है जिस पे मुहद्दिस ने ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है, ये फ़ज़ाइल के बाब में, अहकाम के बाब में, अक़ायद के बाब में, आया इसमें ज़ईफ़ हदीस चलेगी या नहीं चलेगी, और मज़कूरा बाला ज़ईफ़ हदीस किस दर्जे की है, दीगर असनाद हैं या नहीं, अगर हैं तो उनके साथ मिलके दर्जे हसन तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आम आदमी जिनको इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी वो मैं अर्ज़ करूँ, जहाँ पे बाद लोगों को ये इतराज़ भी होता है, देखें जी इनका ये ख्याल है कि आम आदमी इल्म ना सीख ले, सिर्फ मौलवियों के पास से रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं भाई, हर मुसलमान सीख सकता है, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। इल्म हदीस आप सीखें, कुरान मजीद आप सीखें, जो आपका दिल है, आपको शौक़ है वो सीखें, लेकिन उसका एक प्रोसेस है भाई, एक उसका तरीका है, ठीक है। अब मैं मिसाल देखूँ, वही मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करूँ। अब एक आदमी कहे जी अब ये मेडिकल साइंस के ऊपर डॉक्टरों की इजारादारी थोड़ी है, ये कहते हैं कि हमसे ही पूछो और किसी से ना पूछो, वो कहेंगे भी कोई इजारादारी नहीं, आप भी जो मेथड है, जो तरीका प्रोसेस है मेडिकल साइंस को हासिल करने का वो करें और आ जाएँ हमारे साथ काम करें, तो हम खुशी होगी हमें अगर कोई इस शोबे में आता है रहनुमाई लेता। और मैं ख़ुद अपनी वो तारीफ़ नहीं करता कि हमसे जो इस हवाले से पूछता है, एक तरीके से हम रहनुमाई कर देते हैं, ये ऐप्स हैं, लेकिन साथ उनको ये कहते भी हैं कि इनको इस्तेमाल का ये तरीका है, सिर्फ इन्हीं पे एतमाद करके ना बैठें, दीगर ये ज़राए हैं इनको भी मद्देनज़र रखें ताकि साइल की या बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें।
दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और इस फील्ड में जितने हज़रात में हैं या जो शौक़ रखते हैं या जो इसमें आना चाहते हैं, ठीक है, अल्लाह उन सब को कबूल करे। कल भी मैंने अर्ज़ किया था, आज फिर दोहरा देता हूँ कि हमारी इस हवाले से दूसरी वीडियो है। मज़ीद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफ़ीक दे हमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को, अस्मा और रिजाल को, या इस हवाले से जो कुछ शॉर्ट जो चीज़ें हैं हम उनको सामने लेके आएँ, ताकि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो तलबे इल्म है इस फील्ड के, जो कुछ सीखना चाहते हैं इस हवाले से, उनको शौक़ है तो वो ज़रूर सीखें, ठीक है। और बिला किसी कह लें कि आप पे किसी किस्म का कोई डेबिट वगैरह नहीं है। अगर कोई पूछना चाहता है इस हवाले से तो हमसे पूछ भी सकता है, हम उसकी रहनुमाई भी इन ऐप्स की तरफ कर देंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम रहनुमाई करेंगे, बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सिलसिला है उसका। वीडियोस में हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो लॉन्च कर देंगे। मज़ीद को पर्सनल अगर पूछना चाहे इन ऐप्स के बारे में या हदीस की तखरीज के वाले से, तो जहाँ तक हमें इल्म हुआ इंशाल्लाह हम ज़रूर रहनुमाई करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको जो इस मैदान में आना चाहते हैं उन सबको कबूल करे और इसकी तौफ़ीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी।